साथियों नमस्कार। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे, जबरदस्त होगे। ठीक है भाई। तो बहुत फटाफट से सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं, कैसे हैं जल्दी से बोलेंगे। दीक्षा जी, अरुण, आरती, अमर, अनूप, वांटेड भाई, हैकर भाई, ठीक है, नेहा जी, सुनील, राधे राधे भैया, राधे राधे, भरतपुर की धरती से। बहुत अच्छे। जय हिंद, जय हिंद। मेजर भाई, कुलदीप, राजा, अंजनी, ठीक है, कृष्णा जी, विशाल, आनंद, एपी, अभिजीत, गुप्ता जी, कृपाशंकर, विकास, करिश्मा, आईपीएस बाबू, परमानंद, आलोक, शकील, मुकुल, रमेश, राजेश। तो देखो सारे शेर मेरे आते रहेंगे। सभी को नमस्कार है, सभी को। ठीक। किसी से मेरे बच्चे ये नहीं है किसी का नाम ना ले पाऊं तो कोई बुरा मान जाए। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे साथियों। हम जो चल रहे थे वो इम्पोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी की बात कर रहे थे। इम्पोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी। ठीक। इम्पोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी। ठीक है बच्चे। और मैं पहले ही आपसे कहता हूं कि आपके एग्जाम में अगर इत्तू सा आता है तो मैं उससे ज्यादा दूंगा। ठीक है ना। लेकिन आप सोचें कि आपको सिविल सर्विसेज लेवल का चाहिए तो बच्चे फिर आप गलत बैच में हैं। ठीक है, गलत बैच में है। यूपीएससी के लिए बैच आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगर आपके एग्जाम में इतना आता है मैं इतना दूंगा, आप सोचें इतना दे दें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा मेरे बाबू, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिट है। ठीक है, सिलेबस आपको करा के देना होता है, ये नहीं कि 6-7 महीने हिस्ट्री ही चल रहा है। ठीक है। चलिए। तो महमूद गजनबी के इम्पोर्टेंट इन्वेड पर हम बात कर रहे थे, कुछ आपको बता भी दिए थे। एक दो और मेरे बच्चे आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा नहीं। गजनबी के महत्वपूर्ण आक्रमण, गजनबी के महत्वपूर्ण आक्रमण, गजनबी के महत्वपूर्ण आक्रमण। ठीक है, अब कमेंटों को कर दो स्टॉप, कमेंटों को कर दो स्टॉप और केवल पढ़ाई पे दो ध्यान। केवल पढ़ाई पे मेरे बच्चे दो ध्यान। ठीक है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंटों को कर दो स्टॉप। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार। लास्ट सागर भाई कह रहे हैं कि सर गजनी और विद्याधर में आपने संधि करवा दी थी, गजनी और विद्याधर में संधि करवा दी थी। काव्या जी, ईयर याद नहीं होते हैं। अरे टेंशन क्यों लेते हो, जीएस याद ही नहीं होती बच्चे, मैं खुद जानता हूँ जीएस याद होती ही नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज याद नहीं होती उसे याद भी ना करें, उसे कभी याद भी ना करें, हमेशा याद रखना। अच्छा सुमित जी, बहुत बढ़िया। जो चीज याद भी नहीं होती उसे याद भी नहीं करना चाहिए, उसे केवल बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेजर भाई, बिल्कुल। मैंने कहा ना इतना पेपर में आता है मैं इतना दूंगा। लेकिन आप सोचो कि ये चीज चाहिए सर, तो भाई अन्याय नहीं करेंगे आपके साथ, ये भी अन्याय है। ठीक है। सर जीएफ धोखा दे रही है, मोटिवेशन बोलिए जिसने आईपीएस बनकर बदला ले सके। वाह, फिर तो मूवी देखो ना बाबू, फिर तो मूवी देखो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी है। फिर तो मूवी वाले हो जाओ, फिर पढ़ाई लिखाई में क्या ही रखा है, जीएफ धोखा दे रही है क्या है। चलिए। तो मेरे बच्चे लास्ट जो विद्याधर वाला अटैक था उसके बाद में आगे चलते हैं, और विद्याधर के बाद सीधा डालिएगा 1025 एडी, 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी। और 1025 ईस्वी में गजनबी ने किस पर अटैक किया, तो सबसे सबसे इंपोर्टेंट इन्वेड ऑफ गजनबी है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी। मेरे बच्चे पूछा ही पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी, इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी होता है ये। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेड ऑफ महमूद गजनबी, गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। सर ऐसा महत्वपूर्ण कैसे है सर, इतना महत्वपूर्ण कैसे है। गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण
आक्रमण होता है, याद रखिए, गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है मेरे बच्चे, गजनबी को किसी ने ऐसा बोला कि गुजरात के अंदर एक मंदिर है, गुजरात के अंदर एक मंदिर है मेरे बच्चे, ठीक है, और उस मंदिर में अपार धन संपदा है, क्योंकि ये वेल्थ का लालची था, ये धन का लालची था, इसे तो वही जगह प्यारी लगती थी जहां से इसे लूटपाट करने को बढ़िया मिले, ठीक है। तो बच्चे इसे सुनने को मिला। ब्रजेश जी पहली क्लास है, स्वागत है। पिछली क्लासेस को देख करके मेरे बच्चे देखिएगा, आनंद मोहक हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्या चल रहा है, ठीक। तो मैंने कहा गजनबी बाबू को सुनने को मिला कि गुजरात के एक मंदिर में बहुत अपार धन संपदा है। इसने कहा भैया इतना है, अच्छा लूट लो। वो मंदिर था मेरे बच्चे भोलेनाथ का, वो मंदिर था भोलेनाथ का, और वो मंदिर एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और इस अटैक को, इस आक्रमण को कहते हैं सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहां का बच्चे? गुजरात, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर पर क्या हुआ बाबू? आक्रमण हुआ, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया, आक्रमण किया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेड होता है। इसने एक मंदिर को भी नहीं छोड़ा। यहां मेरे बच्चे बहुत विध्वंस मचाया, इसने बहुत विध्वंस मचाया, तोड़ फोड़ मचाई मंदिर के अंदर, ठीक है ना। और खूब धन संपदा इसको मिली, खूब धन संपदा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे, इस समय पर गुजरात के राजा कौन थे? इस समय पर गुजरात रूलर कौन थे? ठीक है, गजनी इसकी राजधानी होती है, उसके नाम पे गजनी भी कह देते हैं। गजनी कैपिटल है, इसलिए इसके कैपिटल के नाम पर इसे गजनी भी कह देते हैं, वैसे इसका नाम गजनबी है, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने कहा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का है, इस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, इस समय गुजरात के रूलर, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, शासक बोले तो रूलर कौन थे बाबू? भीमदेव फर्स्ट थे, ठीक है ना। गुजरात रूलर, गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव फर्स्ट, ठीक है ना। भीम फर्स्ट के नाम से भी इनको जानते हैं। भीमदेव फर्स्ट यहाँ के रूलर थे, भीमदेव फर्स्ट यहाँ के रूलर थे, ठीक। पूछा जाए बताइएगा। कमजोर शासक थे मेरे बच्चे, इतना हिम्मत इनमें नहीं था, इतना हिम्मत नहीं था कि किससे लड़ पाते, इतना हिम्मत नहीं था कि किससे लड़ पाते, गजनबी से लड़ पाते, ठीक है ना। ओके, गजनबी से। अब भीमदेव फर्स्ट को इन्होंने यहां पर डिफीट किया और सोमनाथ टेम्पल को मेरे बच्चे लूट लिया। सोमनाथ टेम्पल को जैसे ही लूटा, आपको पता है गजनबी कहां से आता था? गजनबी कहां से आता था? पासेस के थ्रू आता था। पासेस, पासेस वो जगह होती है मेरे बच्चे जो नदियों ने बनाई है। खेबर पास से आता था, खेबर। और जब ये लौट रहा था, जब ये अपने धरती लौट रहा था, तो मेरे बच्चे इन जगह पर जाट रहा करते थे। फर्स्ट का मतलब पहला होता है, प्रथम होता है बाबू। क्या होता है? प्रथम होता है, ठीक है। तो मैंने कहा गजनबी जब यहां से लौट रहा था, तो गजनबी पर यहां के जो लोकल पर्सन थे, लोकल, उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया, अटैक। कहते हैं ना भोलेनाथ को मेरे बच्चे मत छेड़ो, भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी, कहते हैं। तो बाबू भोलेनाथ पर अटैक किया इन्होंने, भोलेनाथ पर। अब भोलेनाथ अपनी रक्षा, जब पूरे सभी की रक्षा कर रहे हैं तो अपनी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। भोलेनाथ का खजाना लूट के ले जा रहे थे, भगवान शिव का खजाना, पशुपतिनाथ का खजाना, ठीक। पास का मतलब दर्रा होता है, बताया था, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से खजाना लूट करके ले जा रहे हैं। अब खजाना लूट करके ले जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे यहां पर एक जाटों की प्रजाति रहा करती थी, जिनको हम कहते हैं, इतिहास में उनका नाम मिलता है खोखर जाट। क्या मिलता है? खोखर जाट मिलता है, खोखर जाट। क्या नाम मिलता है? खोखर जाट इनका नाम मिलता है, ठीक है। ये खोखर जाट क्या करते थे? ये पहाड़ों में रहते थे, ये पहाड़ों में रहते थे। अरे रेशम कुमार पासवान, आपके नाम में ये पासवान का मतलब क्या है? ठीक है, पूछ रहे हैं गजनबी का मतलब क्या है? गजनबी उनका नाम है,
कभी कभी गजनी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं महमूद गजनी? क्योंकि गजनी इनकी राजधानी थी। नींद में थे जब 2 दिन से ये पढ़ा रहा हूं, 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, तब शायद से आपने नींद में थे, पानी से छींटा मारिए आंखों में, ठंडा पानी होना चाहिए, बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, तो मैंने कहा खोखर जाट यहां पर मौजूद थे और गजनबी सोमनाथ मंदिर का खजाना लूट करके जा रहा था, वापस जा रहा था। वापस मेरे बच्चे इसको रास्ते में ही पकड़ लिया, रास्ते में पकड़ लिया और अटैक कर दिया। अचानक से खोखर जाटों ने अचानक से इस पर अटैक किया और जो खजाना ये लूट के लाया था उसी को इनसे लूट लिया है। जो ये लूट करके सोमनाथ मंदिर से लाया उसी को इन्होंने लूट लिया। यानी लुटेरे के साथ लूटपाट हो गई। बाबू देख रहे हो, चोरों के घर में चोरी, चोरों के घर में चोरी हो रही है, चोरों के घर में चोरी। बताइए हैं? अब मेरे बच्चे, चोरों के घर में चोरी हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन खोखर जाटों से कौन नाराज हो जाएगा? खोखर जाटों से कौन नाराज हो जाएगा? मेरे बच्चे, गजनबी नाराज हो जाएगा। गजनबी अब नाराज है। कहा कि इन जाटों की इतनी हिम्मत कि हम पर अटैक किया, हम पर अटैक किया, हम सब पर अटैक करते हैं, ये हम पर अटैक कर बैठे। तो मेरे बच्चे, अगली बारी है खोखर जाटों की। और मैंने आपसे कहा था कि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिस मुस्लिम अटैकर ने, जिस मुस्लिम आक्रमणकारी ने मेरे बच्चे जाटों से टक्कर लेने की सोची, उसके बुरे दिन आ गए। तो इसके भी आ गए। 1027 एडी, 1027 ईस्वी की बात होती है। और मेरे बच्चे, यहां पर किस पर अटैक हुआ? ये लास्ट इन्वेड है, लास्ट इन्वेड ऑफ गजनबी, लास्ट इन्वेड ऑफ गजनबी इसको कहते हैं। लास्ट इन्वेड ऑफ गजनबी इसको बोला जाता है। ठीक है मेरे साथियों, लास्ट इन्वेड ऑफ गजनबी। ठीक है, गजनबी का अंतिम आक्रमण इसको कहते हैं। गजनबी का अंतिम आक्रमण, गजनबी का अंतिम आक्रमण है ये। क्योंकि भैया, जाटों से टक्कर लेना मतलब अपनी मृत्यु को बुलावा देना, अपनी मृत्यु को बुलावा देना। ठीक है, और ये जो आक्रमण हुआ किस पर हुआ? किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट दी खोखर जाट, अगेंस्ट दी खोखर जाट, अगेंस्ट दी खोखर जाट, अगेंस्ट दी खोखर, खोखर जाट, अगेंस्ट दी खोखर जाट। खोखर जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हो रहा है बाबू? खोखर जाटों के विरुद्ध हो रहा है, खोखर जाटों के, खोखर जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अब सोच के देखो, आप सोच के देखो मेरे बच्चे, सोच के देखो। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी से भूल जाओ। ऑस्ट्रेलिया कितनी पावरफुल क्रिकेट टीम सही? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का नाम सुना है आपने? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का नाम। ऑस्ट्रेलिया कितनी भी ताकतवर क्रिकेट टीम है, सबको मेरे बच्चे अस्त पस्त कर देती है वो। हमारी, मैं अपनी टीम की भी कह रहा हूं, भारत जैसी टीम के भी वो पसीने निकाल देती है। उसका एक बल्लेबाज है, आपने देखा होगा, वो सपनों में आता है आजकल सपनों में मेरे बच्चे, हमसे वर्ल्ड कप छीन के ले गया ससुर, ट्रेविस हेड है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश खेलने जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश खेलने जाए, तो बांग्लादेश के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? मुझे बताओ। अगर बांग्लादेश खेलने चली जाए ऑस्ट्रेलिया टीम, तो बांग्लादेश के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मुझे इतना बताओ। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की कहानी बिल्कुल खराब कर रखी है टेस्ट मैचों में, क्योंकि बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जिसका होम ग्राउंड पावरफुल वो ज्यादा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिसका होम ग्राउंड, जिसका होम ग्राउंड है वही पावरफुल है। इसका मतलब अगर खोखर जाटों पर अटैक करने जा रहे हैं गजनबी, तो वही पहाड़ी क्षेत्र जिनमें मेरे बच्चे ये जाट पल के बड़े हुए हैं, उस जगह पर इनको हराना पॉसिबल होगा? उस जगह पर इनको हराना पॉसिबल होगा क्या? मुझे बताओ।
जिस जगह पर ये जाट पल के बड़े हुए हैं, पहाड़ों पर ऊपर नीचे दौड़ के बड़े हुए हैं, उसकी एक एक जगह से ये वाकिफ हैं, क्या गजनबी इनको यहां हराने में सक्षम हो सकता है? कभी नहीं। वही हुआ, बुरी तरह से हुआ घायल। यहां रिजल्ट आया मेरे बच्चे, रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया? मैंने कहा ना, जो मुस्लिम आक्रमणकारी इतिहास में जाटों से भिड़ा है उसका अंत हुआ है, उसका अंत हुआ है। और इसका भी रिजल्ट यही आया। गजनबी क्या हो गया मेरे बच्चे? गजनबी क्या हो गया? घायल हो गया। गजनबी क्या हो गया? घायल हो गया। गजनबी बुरी तरह से यहां क्या हो गया मेरे शेरों? गजनबी हो गया घायल। गजनबी क्या हो गया? घायल हो गया। और इतना घायल हुआ कि मेरे बच्चे आगे कभी इन्वेड करने के लिए खटिया पैसे उठ नहीं पाया। खटिया, अच्छा डला नहीं है कल का पीडीएफ? चलो देख लेंगे, नहीं डला है तो डलवा देंगे, ठीक है। चलिए, मैंने कहा इतना घायल हो गया कि खटिया पैसे उठ नहीं पाया बाबू, खटिया पैसे उठ नहीं पाया। और खटिया पैसे उठ नहीं पाया, आराम करते करते 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में इसकी हो गई क्या? मृत्यु। गजनबी वॉज डाइड, गजनबी वॉज डाइड। गजनबी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गजनबी की क्या हो गई बाबू? मृत्यु हो गई। गजनबी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। गजनबी की मृत्यु हो गई, ठीक है मेरे शेरों। क्या हो गई? गजनबी की मृत्यु। और जैसे ही मृत्यु हुई, जैसे ही मृत्यु हुई, 2-3 साल खटिया पे पड़ के बीमार पड़ा रहा, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में इसका साम्राज्य विभाजित होने लगा, क्योंकि उतने पावरफुल राजा यहां दिखाई नहीं दिए। एक कह रहा है महादेव का लाडला, सर इसके द्वारा लूटा गया सोमनाथ मंदिर का दरवाजा आगरा के लाल किले में कैसे आया? मेरे बच्चे, सोमनाथ मंदिर के दरवाजे वगैरह या जो भी चीज इधर उधर ट्रांसपोर्ट हुई है, सब मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम शासक ही इधर से उधर पहुंचाते रहे हैं। मुस्लिम शासक ही। लाल किले में कोई लाया है तो जरूर कोई मुस्लिम शासक लाया होगा, ठीक है। इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि लाल किले में इसका दरवाजा पहुंचा है तो कहां से आया, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा ना बाबू शकील, बेटे बेटे है नहीं, ठीक है। साम्राज्य हो गया विभाजित। जब आपके हाथों में शक्ति थी सब आपसे डरते थे, आप चले गए, साम्राज्य का बंटवारा होने लगा, अनेक छोटे छोटे राज्य बनने लगे। और इस वंश की मेरे बच्चे बहुत खराब स्थिति हो गई, इतनी खराब हो गई कि इसका अंतिम शासक ही अब हमें देखने को मिलता है। और बस डबल स्टार लगा के उसका नाम याद रखना कि कभी भी पूछे, वैसे ये भी नहीं पूछता, कभी भी पूछे कि गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था, गजनबी वंश का अंतिम शासक कौन था, गजनबी वंश का लास्ट रूलर कौन था, अंतिम शासक, ठीक है। बाई चांस कभी पूछे तो गजनबी वंश का अंतिम शासक मिलेगा मेरे शेरों आपको। इसका नाम होता है, कौन है? ये नाम है बहराम शाह। क्या नाम है? बहराम शाह इसका नाम है। क्या नाम है भाई? बहराम शाह इसका नाम है। बहराम शाह इसका नाम है, ठीक है। बहराम शाह इसका नाम है। अरे बीवी बच्चे कहां से आए? शादी विवाह करोगे तभी तो आएंगे, है। लूटने पाटने से अगर आपको समय मिले तब तो विवाह की सोचो, है। हर साल चल पड़ते हो कि चलो आज वहां पर, चलो आज वहां पर, ठीक है। तो कुल मिला के अंतिम शासक इस वंश का दिखाई दिया है बहराम शाह। बहराम शाह। बीवी बच्चों को भूल जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं, ठीक है। तो ये बहराम शाह है अंतिम शासक। फिर समय बीता, फिर समय बीता मेरे बच्चे, काफी समय बीता। और ये जो गजनबी साम्राज्य है छोटे छोटे कबीलों में बसने लगा, छोटे छोटे कबीलों में बसने लगा। और एक कबीला ताकतवर बन के सामने आया, ताकतवर बन के सामने आया। वो कहते हैं ना, केजीएफ फिल्म का डायलॉग सुना होगा आपने, केजीएफ का, जिसमें केजीएफ में कहा जाता है पावरफुल प्लेसेस मेक्स पीपल पावरफुल, पावरफुल प्लेसेस मेक्स पीपल पावरफुल। इसका उल्टा करो, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल।
शक्तिशाली लोग ही शक्तिशाली क्षेत्र बनाते हैं। तो भैया एक कबीला शक्तिशाली होकर के सामने आया और वो डायनेस्टी आपके सामने उभर के आती है, इसे कहते हैं गौर डायनेस्टी। गौर डायनेस्टी, गौर साम्राज्य, गौर साम्राज्य इसको कहते हैं। गौर साम्राज्य क्या कहा जाता है? गौर साम्राज्य इसको कहा जाता है बच्चे, गौर साम्राज्य इसको कहा जाता है। और गौर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, गौर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं बाबू, संस्थापक, संस्थापक को कहते हैं इस्टाब्लिशर, इस्टाब्लिशर, इस्टाब्लिशर। गौर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, इस्टाब्लिशर हैं, वो कौन है? ये होते हैं मेरे बच्चे, इनका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद, मोहम्मद गौरी इनका नाम है, मोहम्मद गौरी इनका नाम है, मोहम्मद गौरी इनका नाम है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद गौरी इनका नाम है। और ये जब गद्दी पर बैठे और गौर साम्राज्य की स्थापना की, कब की? तो भैया 1173, 1173 एडी, 1173 एडी में ये गद्दी पर बैठे। कब तक बैठे रहेंगे? तो बाबू 1206 तक। कब तक बैठे रहेंगे? 1206 तक बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? 1206 तक बैठे रहेंगे। हाँ जी, बहराम शाह गजनबी का लास्ट था, गजनबी का लास्ट। अब मेरे बच्चे जो गौर साम्राज्य है जिसके संस्थापक हैं मोहम्मद गौरी, इनका एक अदर नेम होता है, अन्य नाम होता है, इनका एक अदर नेम है। इन्हीं को मेरे बच्चे मोहम्मद बिन साम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? मोहम्मद बिन साम इनको कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम इनको कहा जाता है। क्या नाम कर दिया जाता है? मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम इनको कहा जाता है। ठीक है मेरे साथीगण, मोहम्मद बिन साम इनको कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इनका एक भाई भी था मेरे बच्चे, इनका एक भाई भी था। इनका ब्रदर का नाम कभी पूछिए आपसे, इनका एक ब्रदर है, भाई है, ठीक है ना। इनका एक ब्रदर है, भाई है, जिसके साथ मिलकर के ये शासन की भागदौड़ संभालते थे। कौन है मेरे बच्चे भाई? इनके भाई का ही नाम है गियासुद्दीन गौरी, गियासुद्दीन गौरी। क्या नाम है बाबू? गियासुद्दीन गौरी इसका नाम है, गियासुद्दीन गौरी इसका नाम है। ठीक है, क्लियर। और इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चे वही है जो गजनबी ने बनाई थी, जो गजनबी ने बनाई थी, जो गजनबी ने बनाई थी। कौन सी है मेरे बाबू? कौन सी है? गुरुदेव गजनी। जी भैया। कौन है कैपिटल इनका? कौन है कैपिटल इनका? कौन है राजधानी? तो भैया गजनी है इनका राजधानी, गजनी है इनका राजधानी। क्या है कैपिटल? गजनी इनका राजधानी है। ठीक, ये आ गए आपके मोहम्मद गौरी भाई साहब, मोहम्मद गौरी भाई साहब। ठीक है, इनके नाम इतने कठिन क्यों होते हैं बाबू? भागीरथ। अगर आपका भी नाम कोई अंग्रेज लेगा ना, कोई अंग्रेज, वो भी आपके नाम को कठिन बताएगा, वो भी आपके नाम को कठिन बताएगा, बोलेगा भागीरथ, भागीरथ, ऐसे करके मुंह कर लेगा पहले तो, भागीरथ, भागीरथ, जैसे मुंह में पता नहीं पान मसाला दबा रखा उस अंग्रेज ने, ऐसे बोलेगा आपका नाम। तो भैया दूसरों के नाम कठिन ही लगते हैं। ये आपकी भाषा है हिंदी, तो आपको अपने नाम सरल लग रहे। ये अरबी फारसी है तो इनको इनके नाम सरल लगेंगे। किसी का चुआंग फुआंग फू हो नाम, चुआंग पुआंग फू, आप कहोगे ये कैसा नाम है? ये चीन फीन का नाम होगा, उनको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लग रहा है, आप कहोगे कठिन है। ठीक है, चलिए। तो गौर साम्राज्य आ चुका है, संस्थापक हैं गौरी, 1173 से 1206 तक रहने वाले हैं। अन्य नाम है मोहम्मद बिन साम, कैपिटल बना दिए हैं गजनी, भैया है इनका गयासुद्दीन गौरी। और ये भी शुरुआत करेंगे मेरे भाई कहां पर अटैक करने की? ठीक है, कैपिटल गजनी किसका है? आपका है। अफगानिस्तान में थी बाबू, है अफगानिस्तान में। मोहम्मद गौरी कौन था? कहां का था? अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का।
नहीं आ रहा है? अब आ रहा है क्या? ए भाई, मैं वैसे ही गला फाड़ रहा हूं, है आवाज रुक गया था, आवाज रुक गया था, अब आया है, अब आया है, हाँ अब आया है। मैं वैसे ही गला फाड़ रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी के मुख्य आक्रमण आपको बता रहा हूं, ठीक है, मेन मेन आपके इन्वेड बता रहा हूं। ये गजनबी की तरह इंपोर्टेंट नहीं है, गजनबी की तरह इंपोर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे, इसीलिए इनकी जानकारी बहुत कम मिलती है। और जो इंपोर्टेंट होगा उस पर डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार लगा लेना, छपेगा पेपर में, छपेगा। ये बाबा का वचन है और बाबा का वचन ही है शासन, ठीक। 1175 ये पहला अटैक है, पहला अटैक, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण। इनका जो पहला आक्रमण हुआ गौरी भाई साहब का, गौरी भाई साहब का जो पहला आक्रमण हुआ, ये कहां हुआ? ये गौरी भाई साहब का पहला आक्रमण हुआ ऑन मुल्तान रीजन, ऑन मुल्तान रीजन, ऑन मुल्तान रीजन। किस क्षेत्र पर हुआ बाबू? किस क्षेत्र पर? मुल्तान क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर हुआ? मुल्तान क्षेत्र पर हुआ, ठीक है। मुल्तान क्षेत्र पर पहला आक्रमण हुआ। मुल्तान, वीरेंद्र सहवाग जो है सुल्तान। अनुपमा कह रहे हैं कौन सी क्लास चल रहा है? हे बजरंगबली, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृपा बरसाओ भगवान, कृपा बरसाओ। ये कौन सा क्लास है? ये कौन मास्टर है? कौन हो भाई? है अनुपमा जी, इतिहास का क्लास है बाबू, है। जब नोटिफिकेशन में अंदर आए होगे कहीं ना कहीं लिखा होगा इतिहास, फिर लिखा होगा मीडिएवल इतिहास, मध्यकालीन, फिर लिखा होगा मोहम्मद गौरी, फिर आके पूछना ई कौन सा क्लास है बाबू, ये कौन सा? अरे बच्चा, आप अंदर आए हो क्लास में, फोल्डर के अंदर आए हो, पढ़ के तो आए होगे, इतिहास लिखा रहता है? ऐसे भी हरकतें ना करिए बाबू मेरे, ठीक। चलिए, मोहम्मद गौरी किसका पुत्र था? अपने पापा का पुत्र था, है, पापा का पुत्र था। एक मिनट, स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए वो सेट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए चलिए, अरे भैया उसके पिताजी की खीर खानी है आपको। बहाल दिन शाम था, लिख लेना नाम, बहाल दिन शाम, ठीक है। बहाल दिन शाम। परेशान मत हुआ कीजिए कि पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, चचा कौन थे, फूफा कौन थे, मामा कौन थे। खानदान पढ़ना है इसका, हमें खानदान पढ़ना है भैया। हमें दिल्ली सल्तनत बनवानी है अपनी फटाफट से, और वहीं से हम अपनी मिडिएवल हिस्ट्री को घोड़े की तरह दौड़ाएंगे, घोड़े की तरह, ठीक। इसके पिता का नाम किसी को लिखना है, बहाल दिन शाम होता है, बहाल दिन शाम, ठीक। चलिए, तो भैया मुल्तान क्षेत्र पर अटैक किया इसने पहला, याद रखिएगा। फिर एक खास अटैक आता है इसका, खास अटैक 1178, बड़ा ही खास है, लिख लेना। मैंने कहा था खास होगा तो खुद बोल दूंगा, डबल स्टार लगा लेना बाबू, डबल स्टार। 1178 में हुआ, कहां पर हुआ? गौरी अटैक्ड ऑन गुजरात, गौरी, गौरी अटैक्ड ऑन, गौरी अटैक्ड ऑन गुजरात, गौरी अटैक्ड ऑन गुजरात। गौरी ने कहां आक्रमण किया? गौरी का गुजरात आक्रमण, मोहम्मद गौरी का गुजरात आक्रमण, मोहम्मद गौरी का गुजरात आक्रमण, ठीक है बाबू। मोहम्मद गौरी का गुजरात आक्रमण, मोहम्मद गौरी का गुजरात आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुजरात आक्रमण है ये। और मेरे बच्चे, गुजरात के इस समय रूलर कौन थे? अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट, ठीक है ना,
अगेंस्ट भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। ठीक है, कौन है इस समय राजा? भीमदेव सेकंड के विरुद्ध। कौन है भैया गुजरात के राजा? भीमदेव सेकंड। ठीक, गुजरात के राजा कौन है? भीमदेव सेकंड है बाबू, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदू नहीं थे, हिंदू नहीं थे, बहाल दिन शाम नाम है इनका, बहाल दिन शाम नाम था इसके पिता का, हिंदू नहीं थे भैया। ठीक, तो मैंने कहा ये मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया। अब गुजरात आपको पता है, गुजरात कुछ ऐसी शक्ल का है, ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है आपका। और मेरे बच्चे ये आपका अफगानिस्तान से गौरी आ रहा है, ये गौरी आ रहा है, ये आ रहा है गौरी। ठीक, यहां गुजरात पर अटैक करने आ रहा है, और गुजरात के पास बॉर्डर लगता है राजस्थान का, ये राजस्थान का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है। राजस्थान में मेरे बच्चे एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे आप कहते हो माउंट आबू, माउंट आबू, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र। अब देखो भीमदेव सेकंड बेचारा छोटा है, बालक है, बालक, भीमदेव सेकंड है बालक। भीमदेव सेकंड की मां का नाम यहां पर आपसे पूछ सकता है, इसकी मदर और इसकी प्रोटेक्टर। बाहुबली देखी है बेटा आपने? बाहुबली, बाहुबली। जब तक वो दोनों बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी मां उन्हें संभालकर शासन करती है, उन्हें भी पालती है, शासन को भी संभालती है। तो भैया इसकी मदर और इसकी प्रोटेक्टर, इसकी माता और इसकी संरक्षिका, माता और संरक्षिका, इसकी माता भी है और इसकी प्रोटेक्टर का भी जिम्मा इन्हीं के हाथ में है। ये मेरे बच्चे बहुत तेज हैं बुद्धि की, इनका नाम याद रखिएगा, नयिका देवी नाम है, नयिका देवी। क्या नाम है? नयिका देवी। और कहते हैं ना भारतीय नारी बुद्धि की बड़ी तेज होती है। सूर्या देवी, परमिल देवी को जानते होगे, सूर्या देवी, परमिल देवी को। ठीक है, विशाल बाबू कह रहे हैं जब भीम फर्स्ट गजनबी से हार गया था तो भीमदेव सेकंड कैसे शासक बना। विशाल बाबू के लिए सभी लोग एक बार तालियां बजाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा गजनबी पढ़ लिया पर गजनबी का मुद्दा नहीं समझ पाए। गजनबी कभी भी किसी राजा को हरा के उसके राज्य को हड़पता नहीं था, उसके राजा को हरा के राज्य को हड़पता नहीं था। गजनबी का मोटिव केवल लूटपाट करना था। एक बार विशाल बाबू के लिए तालियां हो जाएं, तालियां, क्योंकि पूरा गजनबी गया। और ये पूछ रहे हैं कि राधा रानी कौन थी, है राधा रानी। राधा रानी के बारे में जानना है तो मथुरा आइए, मथुरा आइए, बताएंगे आपको राधा रानी। ठीक है, चलिए। तो भैया अब गुजरात के शासक इस समय पर थे भीमदेव सेकंड। छोटे हैं, बालकपन में हैं, इतनी उम्र नहीं है कि लड़ पाए। इनकी माता इनकी संरक्षिका हैं, प्रोटेक्टर हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्टर हैं। और कौन है माता जी? नयिका देवी इनकी माता जी हैं। माता जी का नाम है नयिका देवी। ये गौरी आ रहा है, ये गौरी आ रहा है। गुजरात में बैठे हैं कौन? आपके भीमदेव सेकंड और उनकी माता जी विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नयिका देवी कह रही हैं, नयिका देवी कह रही हैं, ये ससुर हमारे पीछे पड़ गया है, अब हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, नेहा जी कह रही हैं गौरी 2 मात्रा होंगी। खतरनाक, यहां इतना खतरनाक तरीके से मैं कहानी को बुन रहा हूं और वो कह रहे हैं 2 मात्रा होंगी। मात्रा लगा लीजिएगा, अपने नाम के नेहा में से भी 1 मात्रा हटा लीजिएगा, नहा गुप्ता हो जाओगे आप। ठीक है, या 2 मात्रा लगा लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा, अपने नाम में भी कर लीजिए। चलिए, मैंने कहा यहां पर कि गौरी आ रहा है, गौरी आ रहा है, टेंशन में बैठे हैं मां बेटे, करें तो करें क्या? नयिका देवी ने एक सुझाव दिया। नयिका देवी बोली एक काम करते हैं, पुराने जमाने की ट्रिक अपनाते हैं। पुराने जमाने में जब बस्तियों में लड़ाइयां होती थी मेरे बच्चे, तो एक घर जिसके पास मेरे बच्चे पैसों की कमी है लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वो घर पे चढ़ जाता है, घर पे चढ़ जाता है और ऊपर से पत्थर फेंकने लगता है। ऊपर से पत्थर, जो भी उसे पास पास दिखाई दे पत्थर फेंकने लगता है, पत्थर फेंकने लगता है। अब कोई उसके घर के आसपास आता भी नहीं है। तो वही ट्रिक मेरे बच्चे यहां पर आई,
वही ट्रिक यहां पर आई, ठीक है। अरे मुल्तान के उस समय के शासक से हमें कोई मतलब ही नहीं है बाबू, मिस्टर किंग, ऐसे तो हर जगह के शासक आपके सामने आते जाएंगे, जो खास है उस पर फोकस करो। ये खास नहीं होता तो मैं इसे भी इतना ही लिख के छोड़ देता, ठीक है। खास है इसीलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन दे जाता इसीलिए बता रहा हूं। जो देगा उसके आपको पॉइंट बढ़िया मिलेंगे, जो देना ही नहीं है उसकी हमें बात ही नहीं करनी। अब यहां पर नयिका देवी बोली, एक काम करते हैं, गुजरात से एक रीजन लगा हुआ है राजस्थान, राजस्थान में एक पहाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कहते हैं माउंट आबू। सुना होगा आपने, सबसे ऊंची चोटी अरावली की, गुरु शिखर कहते हैं उसको, वहीं पर है माउंट आबू, ठीक है। नयिका देवी ने पहले ही सेना उठाई और ऊंचाई पर चढ़ गई, ऊंचाई पर चढ़ गई, यहां पर जाकर के बैठ गई। नीचे से गौरी आ रहा है, नीचे से आ रहा है गौरी, नीचे से आ रहा है गौरी, नीचे से गौरी आ रहा है, ऊपर नयिका बैठी हुई है, पहले से ही जाकर के बैठ गई है नयिका देवी, है। अब मेरे बच्चे, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा सेना लेके, एक तो उसकी एनर्जी वैसे ही लॉस होगी, थक जाएगा, सेना हाँपने लगेगी, सेना भी हाँपेगी, और मेरे बच्चे ऊंचाई पर अस्त्र शस्त्र चलाना कठिन होगा। ऊपर वाला व्यक्ति पत्थर ही धकेल धकेल के आपकी सेना को मार देगा, ऊपर बैठा व्यक्ति पत्थर धकेल धकेल के ही आपकी सेना को मार देगा। तो यहां पर नयिका देवी ने सेना मजबूत ना होते हुए भी किसे हरा दिया? गौरी को हरा दिया। मेरे बच्चे, गौरी ने कहा, ये भारतीय नारी सब पे भारी, खतरनाक, निकल लो तत्काल प्रभाव से। एक कह रहा है मिस्टर किंग नाम रख के, भीमदेव फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर था? अरे सर्वनाश हो जाएगा भैया। वही अंतर है जो राहुल गांधी और संजय गांधी, उनके चाचा और उनके पिता राजीव गांधी में था, ठीक है। अगर ये एक ही व्यक्ति होते तो फर्स्ट और सेकंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, अटेंडेंस में तेरे टीचर कहा करते थे, अरे मिस्टर किंग बन, किसी दूसरे भी मिस्टर किंग का नाम लेना है तो मिस्टर किंग 2। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो भैया गलत जगह पर आ गया तू यार, है। ये भारत देश का नाम थुकारा तू, इतनी इतनी सी बात है, तेरी खोपड़िया में छेद करके अब क्या कील से ठोकूं, है। तो देख भाई, गौरी ने कहा, ये भारतीय नारी ये तो सब पे भारी हो गई, सब पे भारी, निकल लो यहां से तत्काल प्रभाव से। यानी नयिका देवी ने किसे पराजित कर दिया भैया? नयिका देवी मतलब भीमदेव सेकंड की सेना ने किसे हरा दिया? गौरी की सेना को हरा दिया। और क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन यही आता है मेरे बच्चे, कि गौरी पहली बार भारत में किस युद्ध में हारा था? गौरी पहली बार भारत में किस युद्ध में हारा था? ठीक है, ये बॉन्टेड बाबू को ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। एक बॉन्टेड बाबू को करो और एक क्या नाम था इनका, किंग भाई को करो। अब इनके कमेंट मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए क्योंकि ये पढ़ने वाले बालक नहीं है। चलो ठीक है भाई। तो मैंने कहा ये पहला बैटल था जिसमें कौन हारा? गौरी हारा। लोग सोचते हैं कि गौरी तराइन की बैटल में पहली बार आया था, तराइन की बैटल में पहली बार हारा था, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरी पहली बार कब हारा था? 1178 में हारा था। किससे हारा था? भीमदेव सेकंड से हारा था। किससे हारा था? भीमदेव सेकंड से हारा था। लिख लीजिएगा, यह पहला युद्ध था, यह पहला युद्ध था जिसमें गौरी पराजित हुआ। यह पहला युद्ध था, ठीक है ना, जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन की बैटल जो है वो तो बेटा दूसरी हार होगी इसकी, जिसमें गौरी क्या हुआ? जिसमें गौरी पराजित हुआ, ठीक है ना, गौरी पराजित हुआ। गौरी डिफीटेड फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी लिखे देते हैं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम गौरी वॉज डिफीटेड, गौरी वॉज डिफीटेड, ठीक है भाई। किससे हारा था? तो भीमदेव सेकंड से हारा था। मम्मी उनके साथ थी, नयिका देवी। याद रखिएगा, गुजरात वाली बैटल है, गुजरात वाली बैटल है, ठीक है, गुजरात वाली बैटल है, ठीक है भैया। अब सॉरी वॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है बॉन्टेड भाई, अब तो जो काम होना है सो होके रहेगा, ठीक, ठीक है।
अब देखो तीन छोटे छोटे इनके अभियान आए, तीन छोटे छोटे हैं, तीन छोटे छोटे, ठीक है, ओके, तीन छोटे छोटे इन्वेड और आए, तीन छोटे छोटे, एक आता है मेरे बच्चे 1181। गौरी भले ही हार गया, लेकिन गौरी ने सोचा हार के जीतने वाले को मेरे बच्चे बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान की फिल्म ये उसके आने से पहले देख चुका था, शाहरुख खान की फिल्म ये उसके आने से पहले देख चुका था, ठीक है। अरे सागर भाई, नायिका देवी से हारा, लेकिन नाम तो राजा का होगा ना। राजा कौन है? भीमदेव सेकंड नहीं है क्या? राजा कौन है? काम भले ही कोई सा भी मंत्री करे, लेकिन नाम तो मेरे बच्चे मोदी जी का ही होगा, क्योंकि पीएम कौन है बताइए? क्लियर? तो मेरे बच्चे शाहरुख खान की फिल्म उसके आने से पहले देख ली बाजीगर, कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये घर नहीं बैठा, फिर अभियान जारी रखे, और 1179 में मेरे बच्चे इसने पेशावर पर अटैक किया। पेशावर, पेशावर यानी आज का पाकिस्तान, तब का तो भारत ही था। 1179 पेशावर पर अटैक, 1179 पेशावर पर सफल अटैक, पेशावर पर सफल आक्रमण, पेशावर पर सफल आक्रमण, पेशावर पर क्या किया बाबू? सफल आक्रमण किया, ठीक। सक्सेसफुल अटैक ऑन पेशावर, सक्सेसफुल अटैक ऑन पेशावर, सक्सेसफुल अटैक ऑन पेशावर, सक्सेसफुल अटैक ऑन पेशावर, ठीक है भाई। तब का भारत, आज का तो ये पाकिस्तान में ही है। इसके बाद 1181 फिर ये भारत के और पास आया, आज के भारत के और पास आया, लाहौर पर अटैक, सक्सेसफुल अटैक ऑन लाहौर, सक्सेसफुल अटैक ऑन लाहौर, सक्सेसफुल अटैक ऑन लाहौर, ठीक है ना, सक्सेसफुल अटैक ऑन लाहौर, लाहौर पर सफल आक्रमण किया, लाहौर पर सफल आक्रमण, छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा है। लाहौर पर सफल आक्रमण, लाहौर पर सफल आक्रमण किया भैया, सक्सेसफुल इन्वेड किया। इसके बाद 1189 ये बिल्कुल भारत में आ गया भैया, ये बिल्कुल आज के भारत में आ गया, और इसने कहां पर अटैक किया? सक्सेसफुल अटैक ऑन तबर हिंद, 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 ठीक है। तबर हिंद ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लेना भटिंडा, भटिंडा बोले तो पंजाब। मेरे बच्चे आज के भारत में आ गया गौरी, ठीक है ना। तबर हिंद पर सफल आक्रमण, तबर हिंद पर सफल आक्रमण, तबर हिंद पर सफल आक्रमण मेरे भाई, तबर हिंद पर सफल आक्रमण किसने किया? तो आपके ये गौरी ने छोटे छोटे आक्रमण किए, छोटे छोटे आक्रमण किए, और आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। छोटी छोटी जीत के बाद एक बड़ी जीत इसका इंतजार कर रही थी, एक बड़ी जीत इसका इंतजार कर रही थी। जी टिंकू जी, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। छोटी छोटी जीत के बाद एक बड़ी जीत इसका इंतजार कर रही थी। तो मेरे बच्चे ये है भारत, आज का भारत, ये आज का भारत है, ठीक है, ये आज का भारत है। और उस समय के भारत में तो आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ठीक है। और ये पिच्छू है आपका, जहां से गौरी आ रहा है, अफगानिस्तान, ठीक, यहां से गौरी आया है, ठीक। धीरे 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 करके जीतता हुआ यहां पहुंचा पंजाब, ये है मेरे बच्चे पंजाब, पंजाब आ चुका है। अब पंजाब से आपको पता है ये नीचे वाला क्षेत्र जो है बड़ा सा, ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है। ये आपका क्या है? राजस्थान है, ठीक, राजस्थान, क्लियर। अब ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, और राजस्थान में मेरे बच्चे उस समय की एक पावरफुल सत्ता थी, जिन्हें हम कहते हैं यहां पर चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश, यहां पर थे मेरे बच्चे चौहान,
यहां थे चौहान, और चौहानों में इस समय रूलर था, चौहानों में इस समय यहां शासक था, चौहानों में इस समय यहां शासक था पृथ्वीराज थर्ड। कौन था मेरे बच्चे? पृथ्वीराज, क्योंकि इससे पहले दो पृथ्वीराज और हुए थे। ठीक है, एग्जामिनर बहुत घुमाने की कोशिश करता है कि गौरी ने जब तराइन बैटल लड़ी तो उस समय यहां पर राजस्थान अजमेर के राजा कौन थे? अजमेर के राजा कौन थे? आप याद कर लेते हो पृथ्वीराज चौहान, लेकिन वो चारों ही ऑप्शन ऐसे देता है कि पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फोर्थ। तो भैया ये पृथ्वीराज का नंबर था कौन सा? ये पृथ्वीराज थे थर्ड। ठीक है, ये पृथ्वीराज थर्ड थे। इन्हीं को मेरे बच्चे राय पिथौड़ा भी कहा जाता है, राय पिथौड़ा। ठीक है, जब आप पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री तब आपको बताऊंगा कि इनका नाम क्या भी होता है, राय पिथौड़ा भी होता है। अभी तो हम मीडिएवल दृष्टि से इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के वंश की ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यही है आपके अजमेर के शासक, यही है आपके अजमेर शासक, अजमेर रूलर। ठीक है, अजमेर इनकी राजधानी है, अजमेर के रूलर हैं ये। और इनको मेरे बच्चे खबर लगी कि एक विदेशी आया है, एक विदेशी आया है जो कहां पर आकर के बैठ गया है? पंजाब में आकर के बैठ गया है। अब मेरे बच्चे यहां पर पंजाब में बैठा है गौरी, यहां बैठा है गौरी, और यहां राजस्थान में बैठे हैं आपके चौहान जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो एक बड़ी लड़ाई मेरे बच्चे छिड़ने वाली है, एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। गौरी किस दर्रे से भारत आता था? गोमल दर्रे से आता था। बहुत बढ़िया, ये लिखे देंगे, ठीक है ना, ये लिखे देंगे, शायद से रहा हो तो भैया लिख लेना। गौरी किधर हो आप? किस दर्रे से भारत आता था? गोमल पास, गोमल पास, पास यानी दर्रा, गोमल दर्रे से भारत आता था, याद रखें, गोमल दर्रे से भारत आता था। वो खेबर से आता था, ये गोमल दर्रे से भारत आता था। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा आपसे यहां मेरे बच्चे एक बड़ी लड़ाई छिड़ेगी, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। और ये राजस्थान के पास में एक भूमि है हरियाणा, एक भूमि है हरियाणा, और उस हरियाणा में एक मैदान खाली पड़ा हुआ था, उस हरियाणा में एक मैदान यहां खाली पड़ा हुआ था। ठीक है ना, हरियाणा में एक मैदान खाली था जिसे हम कहते हैं तराइन। तो मेरे बच्चे ये होंगी बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। तराइन के युद्ध इन्हें हम कहते हैं, तराइन के युद्ध इन्हें हम कहते हैं। ठीक है ना, तराइन के युद्ध इनको कहा जाता है। ठीक, बैटल ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध कितने हुए हैं बाबू? तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, और दोनों का डिसीजन एक दूसरे का उल्टा रहा है, एक दूसरे का उल्टा, मतलब टाई। एक आप जीतो, एक हम जीतेंगे। एक हुई है 1191 में, 1191 में, और एक होगी 1192 में, एक होगी 1192 में। और किसके बीच हुए हैं? किसके बीच हुए हैं मेरे बच्चे? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जो आकर के बैठ गया है, वर्सेस वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। तो ये पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान है, और सामने है मोहम्मद गौरी, सामने है मोहम्मद गौरी, और दोनों तरफ से तलवारें चलेंगी, दे भैया दे दनादन दे भैया। ठीक, पहली बैटल आपने सुनी हो, पहली बैटल में मेरे बच्चे पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बिल्कुल धूल चटा दी, धूल, ठीक है ना, एकदम से धूल चटा दी। इसे दिखाया कि भारतीय राजा का दम होता क्या है, किसे कहते हैं भारत की मातृभूमि का खून, इसे दिखाया मेरे बच्चे। ठीक है, और सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी जीता, लेकिन इसे आप ये नहीं कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे भारतीय राजा का दम, सेकंड बैटल में कहां चला गया? तो बच्चे चीटिंग से हराना हराना नहीं होता। अरे चीटिंग से करोगे तो मेरे बच्चे उसे हराना नहीं कहते, चीटिंग चीटिंग होती है। सेकंड बैटल जीती जरूर मोहम्मद गौरी ने, सेकंड बैटल जीती जरूर मोहम्मद गौरी ने, लेकिन धोखे से जीतेगा, धोखे से। क्या धोखा करेगा?
क्या धोखा करेगा? कुलदीप कह रहा है तीसरी। अरे तीसरी कहां से, कहां है इधर तीसरी, कहां है इधर तीसरी? दो ही तो लिखी है, तू तीसरी और ले आ, एक तू तीसरी और ले आ, है दो ही है, 1191 1192। तेरे को अभी तीसरी चाहिए, तीसरी कहां है? कर रहा है भाई तू, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों बैटल हैं, दोनों में आमने सामने होंगे और मेरे बच्चे पहली में पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे, सेकंड वाली में गौरी चीटिंग के साथ हरा पाएगा इनको, चीटिंग करेगा दबा के बच्चे, ठीक है, चीटिंग करेगा। तो बात करेंगे क्या चीटिंग हुई, कैसे पहली बैटल ये गौरी साहब हार गए और सेकंड में जीत गए, क्या रहा, इसकी बात होगी कल। और कल ही दिल्ली सल्तनत बन के मेरे बच्चे तैयार हो जाएगी, कल ही दिल्ली सल्तनत बन के तैयार हो जाएगी। और दिल्ली सल्तनत एक बार बनी फिर हम फ्लो में चलेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल और साथ में दक्षिण भारत के राज्य और मराठा, ठीक है। तो कल बात करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। बाबा के दरबार में सभी का स्वागत था आज भी। तो मेरे बच्चे कल फिर से मुलाकात होगी। प्रसाद वितरण सभी को होता रहेगा समय से, बाबा की कृपा बनी रहेगी। किसी को कृपा ना आ रही हो तो नेट की स्पीड सुलभ कर ले और मेहनत के साथ पढ़ना शुरू कर दे, कृपा आना शुरू हो जाएगी बच्चे। जय हिंद, जय भारत।